सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। कल अपन ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर चुके थे। कल कहने से मतलब मेरा पुराने लेक्चर के अंदर अपन ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर चुके थे और इसका अपन ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर मैंने बेसिक चीज़ बताई थी, जिनको मतलब जो 10th क्लास का बच्चा जिसने 10th भी ठीक से नहीं पढ़ी वो ट्रिगोनोमेट्री को त्रिकोणमिति को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकता है। वहाँ पर अपन ने ये देखा था कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ पर होता है, किस लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। मैं आपको लगभग चिंटू मिंटू से परिचित करवा चुका था कि दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे और ऐसे ही बैठे हुए थे। तो चिंटू आया, बोला मिंटू से, भैया एक काम करें क्या, चलो चलें हिमालय की ऊंचाई नापते हैं। हाँ, कैसे नापेंगे? एक इंच टेप लेके आते हैं। तो बड़ा सा इंच टेप लेके आए थे वो, है ना। फिर ऊंचाई नापने गए हिमालय की। देखा यार हिमालय तो बहुत ऊंचा है। एक काम करेंगे अपन, क्या करेंगे, स्केल लेके आएंगे, बड़ी वाली स्केल मार्केट से। उससे क्या होगा, उससे अपन हिमालय की ऊंचाई भी नाप लेंगे। अब इसका तो ऐसा है, ये तो पट्टी से ऐसे सिकुड़ जाएगी, है ना। तो फिर वो दुकान पर गए, दुकान से स्केल लेके आए। जैसे ये स्केल है ना, ये हालांकि ये घूमी हुई है, ठीक इसी तरीके की वो भी एक स्केल लेके आए, इतनी बड़ी लंबी सी। हालांकि कैमरे में आ नहीं रहे होंगे हाथ, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लो, बड़ी वाली स्केल लेके आए थे वो। फिर स्केल से सोचा अब हिमालय की ऊंचाई नापेंगे, बट पता चला यार हिमालय तो बहुत ऊंचा है, स्केल तो उससे छोटी, ऊपर से हमारी बुद्धि उससे भी ज़्यादा छोटी, तो मापना तो संभव था नहीं। अब हिमालय की ऊंचाई कैसे मापी जाए? फिर आए गॉड फादर, उनके दोनों के पापा। फिर आके बोले कि बेटा ऐसे नहीं नापी जाती हिमालय की ऊंचाई, तो उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं नापने के लिए। अच्छा, तो कैसे मापें? देखो एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा अगर आपने त्रिकोणमिति को पढ़ लिया तो। ऐसा इसको पढ़ना पड़ेगा। तो कल अपन ने उसको स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर ट्रायंगल को देख लिया था, समकोण त्रिभुज को देख लिया था, पाइथागोरस प्रमेय को देख लिया था, और जितने भी एंगल वगैरह क्या होते हैं, कैसे दिशा को मापने में यूज होता है। जैसे एक रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा बिल्कुल ऐसे है, तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है। ये सारी चीज़ों को लगभग अपन देख चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम को भी पढ़ लिया था। आज अपना जो मेनली टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को, जिसको याद करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। फिर चतुर्थांश, जिसे क्वाड्रेंट अपन बोलते हैं, और उसके बाद फॉर्मूलेज को अपन देखेंगे, जिनको याद करने में लगभग बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है, बट डोंट वरी, अपन उनको याद कर लेंगे काफ़ी मस्त तरीके से। और कल का लेक्चर और होगा त्रिकोणमिति के ऊपर। उसके बाद ये जो त्रिकोणमिति वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन लॉग वगैरह और देखेंगे। जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है, 11th की फिजिक्स अपन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से, जिसे अपन पहले पढ़ चुके थे और मैंने कहा था रिवीजन कर लेना, और शायद मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए। आई होप कि आपने उसको कर लिया होगा। फिलहाल अपन थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस और करेंगे, देखेंगे पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, और ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था। कोई भी हमारे पास, देखो ये ऐसे एक पेन है, ये बिल्कुल इस तरीके से रखी हुई है। अगर मैं कोई भी चीज़ इसके ऊपर बिल्कुल लंबवत रख दूं, बिल्कुल इस तरीके से, तो वहाँ पर जो कोण बन रहा होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, और इसी को समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देखें तो ये एक रेखा तो बिल्कुल ऐसे है ये, और दूसरी रेखा बिल्कुल इसके ऊपर लंबवत रखी हुई है, तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा होगा? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। उदाहरण के लिए आप जो अपनी घर है उसका फर्श देख लें, और जो उसकी छत है उसको देख लें, वहाँ पर देखोगे तो दीवार बिल्कुल इस तरीके से लंबवत रखी होती है 90 डिग्री के एंगल पर। ऐसा तो होगा नहीं कि थोड़ा ऐसे झुका के रख दी दीवार, है ना, बिल्कुल इस तरीके से रखी रहती है, थोड़ी झुकी वुकी तो नहीं रहती है ना। तो जो बिल्कुल लंबवत रखी रहती है, इसी को कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा कोई त्रिभुज जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक और चीज़ अपन देख चुके थे कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 118 डिग्री। ठीक है, इसको भी अपन देख चुके थे। अब समकोण त्रिभुज के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर देखो मैंने आपको क्या बताया था, थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बचा कुछ अपना आधार होता है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको दोबारा याद आ जाए। थीटा के सामने वाला लंब होता है, इसे एल से दर्शाते हैं, और थीटा के सामने वाला लंब हो गया 90 डिग्री के सामने वाला। इस कोण के सामने वाले बनने वाला कर्ण होता है अपना, है ना। और बचा कुचा जो भैया हैं ये अपने आधार कहलाते हैं, जो शेष बचता है अपना वो। कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ये है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अपना एक समकोण त्रिभुज जो है वो बना हुआ है। थीटा यहाँ पर बन रहा है। देखो थीटा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं बन रहा हो, लेकिन अपन यहाँ पर मान के चल रहे हैं। अब एक वक्त में एक ही थीटा माना जा सकता है अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो यहाँ पर अपन ने थीटा एंगल मान के चला, तो थीटा एंगल के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसे एल से दर्शाते हैं, एल फॉर लंब। ठीक है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल सीधी लंबवत रेखा रखी हुई है। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण कहला जाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। और ये बच्चे कुछ भैया हैं, ये अपने आधार हैं जो बिल्कुल नीचे बैठे रहते हैं, है ना। तो लंब थीटा के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और बचे कुछ भैया अपने क्या कहलाते हैं? आधार कहलाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम अपन से क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम से अपन से कहती है कि एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इस वर्ग को इधर पहुंचा दें, तो हम सभी जानते हैं अगर वर्ग का पश्चानांतर होता है तो वो अंडर रूट के अंदर बदल जाता है, तो ये इधर अंडर रूट के अंदर बदल जाएगा कुछ इस तरीके से, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो इसको पाइथागोरस थ्योरम को अगर अपन मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हुआ, ये जो स्क्वायर था मैंने इसको इधर पहुंचा दिया तो ये अंडर रूट में बदल गया, बाकी इधर क्या रह गया, ओनली के, जो इसका स्क्वायर था के स्क्वायर, ये इधर अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास ये पहला समकोण त्रिभुज है, ये दूसरा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर आपको इस वाली भुजा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको इस वाली भुजा की वैल्यू निकालनी है। आपको 2 मिनट का नाम देता हूँ, आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। देखो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं कि हो नहीं, आई होप कि आपने कर ही लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर थीटा एंगल मर रहा है, तो मैंने क्या बताया, थीटा के सामने वाला लंब होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और जो बचे कुछ भैया होते हैं वो अपने आधार होते हैं। तो देखो यहाँ पर थीटा एंगल मर रहा है, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल इस तरीके से रखी हुई है दोनों रेखा। ये देखो ये एक बिल्कुल ऊपर की तरफ है, ये बिल्कुल ऐसे है, तो बिल्कुल 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, बची कुछ भैया वो तो आधार ही रहेगी, है ना। ये आधार तो आप इसको छोटा भाई मान के समझो, बिल्कुल छोटा भाई मान के चलो। जैसे 3 भाई हैं, 2 बड़े बड़े हैं, तो जब भी कोई चीज़ आती है दोनों बड़े बड़े भाइयों में सहनशाही दिखाते हैं और बढ़ जाती है। जो बचता खुचता है वो छोटे भाई के हाथ लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर। जो बचा खुचा है ये अपना आधार हो गया, है ना। सॉरी ये आधार है, के लिख दिया मैंने इसको, ये आधार है, इसको ए से दर्शाते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर थीटा नीचे बढ़ रहा है ना, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और बचा कुचा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ होगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से अपन ऊंचाई को नापेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा ठंड रखो, धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ये वाली भुजा निकालनी थी, ये वाली भुजा क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अब फर्क नहीं पड़ता कि स्क्वायर को आप इधर लिखो या इधर लिखो भैया। 2 किलो चावल 2 किलो आटे के बराबर है, या मैं कहूँ कि 2 किलो आटा 2 किलो चावल के बराबर है। कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों बराबर है। तो के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है, या एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर है, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूले लगाते हैं कि स्क्वायर है, अब स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये अंडर रूट के अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी था, अंडर रूट के अंदर। अंदर में क्या है, एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अब अंडर रूट एल क्या होता है, लंब होता है बिल्कुल। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, लंब, है ना। तो यहाँ पर कौन 90 डिग्री, सॉरी थीटा के सामने वाला होता है लंब, थीटा बना इसके सामने वाला लंब होगा। तो यहाँ पर थीटा कहाँ पर बना था, यहाँ पर, तो इसके सामने वाला क्या लंब होगा, ये लिखा भी है एल। तो एल कितना दिया है यहाँ पर 4 मीटर, पहले से ही क्वेश्चन में दिया है। तो एल स्क्वायर की जगह पर आप 4 मीटर लिख दो, तो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर की जगह एल की जगह पर 4 लिख दो, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कैसे निकाला, 4 का 4 में गुणा करके। तो एल स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। ओके, यहाँ पर है प्लस के ए स्क्वायर, ए यानी आधार, आधार कितना दिया है 3 मीटर, है ना। आधार कितना दिया है 3 मीटर, देखो यहाँ पर लिखा भी है ए, तो 3 मीटर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 गुणे 3 कितने होते हैं 9, तो 16 और 9। अब 16 और 9 को जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। 25 किसका अंडर रूट होता है, 25 होता है 5 का अंडर रूट। क्यों, क्योंकि 5 का अगर 5 में आप गुणा करते हो तो आपको 25 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 25 5 का अंडर रूट होता है, तो इस तरीके से निकाल लिया। आई होप कि आप इसको निकाल लोगे, ये आपका होमवर्क है ना, इसको आप कर लेना, ठीक है। सीधी सी बात है, कल मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम थी जिसे अपने कल कंप्लीट कर लिया था। अब आज के टॉपिकों की ओर आते हैं। आज के टॉपिक के अंदर सबसे पहले निकल के आता है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। क्या निकल के आती है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ये इसको पढ़ेंगे। टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल का मतलब जैसे आपने बचपन में याद की होंगी, 2 का पहाड़ा इंग्लिश में याद किया होगा, पहाड़ी को इंग्लिश में टेबल बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अब आपको दोबारा पहाड़े याद करने हैं, लेकिन ये 1 2 2 नहीं 4 2 3 6 2 चौके 8 ये नहीं होने वाले, ये होने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। क्या होने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ये आपको याद करने हैं, याद करना कठिन होता है। अब पहले इनको याद कर लेते हैं, फिर अपन समझेंगे इनका उपयोग कहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले याद कर ले, फिर उपयोग समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले ये नहीं कि इसको क्यों याद कर रहे हैं, कहाँ पर उपयोग होता है, पहले याद करो फिर मैं आपको उपयोग बताऊंगा। उपयोग तो 10वीं 11वीं 12वीं उसमें भी होता है, ऊंचाई मापने में कैसे उपयोग में लाते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखो, ये है क्या है, अपनी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमिति टेबल, ये आपको याद करनी है। यहाँ पर क्या है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, है ना। मैं आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इन सारी चीज़ों से पहले परिचित करा चुका हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो पुराना लेक्चर जाके देख ले, है ना, मैं इनके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ऐसे ही साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कैसी होती है, 1। इनको याद करेंगे धीरे धीरे, मैं सब कुछ याद कराऊंगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हवा टाइट हो जाती है याद करने में से, बट डोंट वरी, अब आप 10वीं तो पास कर ही चुके होंगे, ठीक है। अगर कुछ कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ गई टेन 30 डिग्री की वैल्यू की, या पर कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ गई टेन 60 डिग्री की वैल्यू की, कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ गई साइन 30 डिग्री की वैल्यू की, या फिर हमें कहीं पर ज़रूरत पड़ गई कॉस के 45 डिग्री की वैल्यू की,
तो ये वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें टेबल को याद करना होता है। जैसे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये रहा tan थीटा, है ना। फिर 30 डिग्री 0 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री। तो देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3। tan थीटा और 30 डिग्री कितनी वैल्यू, 1/√3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। अगर मेरे को टेबल याद है तो ही मैं कर सकता हूँ ये। तो टेबल याद करेंगे, कैसे करेंगे ये भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। sin 30 डिग्री की वैल्यू फिलहाल मेरे को निकालनी है। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, sin 30 डिग्री की वैल्यू निकलेगी, ये sin 0 डिग्री हो गया, फिर ये sin 30 डिग्री 1/2, sin 30 डिग्री 1/2। ऐसे ही tan 60 डिग्री की, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इधर देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये रहा tan थीटा और tan थीटा ये रहा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3। ऐसे ही cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये रहा 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। तो ये अपने को याद करना पड़ेगा कि cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan की वैल्यू कितनी होगी। और इसको याद करने में आई नो दैट कि आपकी हवा टाइट होने वाली है, तो बिल्कुल कमर पेशी बांध के बैठ जाए और एकदम से पानी पी लें। फिर अपन इसे बिल्कुल ठंडे मन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो याद करने की ट्रिक है, इसके पीछे कोई रीजन वीजन कुछ नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक है। गिनती तो आप सभी को आती होंगी, नहीं आती तो चुल्लू पर पानी पास में ही होगा, बाकी आप समझदार हो। तो सबसे पहले आपको लिखना है 0 डिग्री, फिर लिखना है 30 डिग्री, फिर लिखना है 45 डिग्री, फिर लिखना है 60 डिग्री और फिर लिखना है 90 डिग्री। ये क्यों लिखा रहा हूँ मैं, ये इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि यही वैल्यू आपको याद करनी होती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम हड़ताल कर देंगे, क्यों, क्योंकि होता तो 35 डिग्री भी होगा, 35 डिग्री की वैल्यू क्यों नहीं थी याद करने के लिए, 65 डिग्री भी होता होगा, उसकी वैल्यू क्यों नहीं थी याद करने के लिए। हमें 30 डिग्री क्यों याद करना है, 45 डिग्री भी क्यों याद करना है, 60 डिग्री ही क्यों याद करना है। देखो भैया आगे 53 डिग्री भी आता है, 55 डिग्री भी आता है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे सबको सीखते जाओगे। फिर भी अगर आपको याद करना है तो नेट पर सर्च कर लेना, आपको 35 डिग्री की वैल्यू भी मिल जाएगी, 55 डिग्री की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर रटते रहना, पहले इतने को याद कर लो, इतने को याद करने में हमारी तो हवा टाइट हो जाती थी, आपका पता नहीं क्या होने वाला है। तो याद कैसे करें, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, गिनती लिखना स्टार्ट करना है 0 से लेकर 4 तक। ओके, ऐसे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से लिख देना है। अब लिखने के बाद इनको 4 से डिवाइड कर देना है, यानी 4 से भाग दे देना है। ये दिया 0 में 4 से भाग, ये दिया 1 में 4 से भाग, ये दिया 2 में 4 से भाग, ये दिया 3 में 4 से भाग और ये दे दिया 4 में 4 से भाग। अब कितना आएगा, 0 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो, हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। 1 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि 1 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं, जाएगा तो दशमलव में संख्या आएगी, इतना माता पच्ची करना ही कहीं को, 1/4 ही लिख दिया, है ना। 2/4, 4 का 2 में भाग दो, ये भी नहीं जाएगा यार, ऊपर संख्या छोटी है, तो एक काम करो 2 से भाग दे दो दोनों में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। हाँ ऐसा होता है, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता होगा। 2 से ऊपर की संख्या में भी भाग दे दिया, नीचे की संख्या में भी भाग दे दिया, तो 1/2 निकल के आ गए, ठीक है। 3/4, अब ये तो कैसे भी संभव नहीं है, ठीक है, 4 में 3 का भाग जाएगा, 3 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं, है ना। अब 4/4, 4 का 4 में भाग दिया तो 4 एकम 4 होते हैं, है ना। तो ये यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी, है ना। मैं एक लाइन भी बना देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि अपन वैल्यू याद कर रहे हैं ना इस तरीके से। बस देखते चलो, अंत तक सब सीख जाओगे आप। ओके ओके, ये 0 आ गया। अब ये जितनी भी वैल्यू आई है सबका अंडर रूट करो, इसका भी अंडर रूट कर दिया, 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 आल्सो इसका भी अंडर रूट कर दिया, सभी का अंडर रूट हमने कर दिया। 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0 का 0 में गुणा करोगे तो 0 प्राप्त होगा, इसीलिए 0 का अंडर रूट भी क्या होता है, 0 ही होता है। 1/4, अब यहाँ पर ऊपर की संख्या है 1 और नीचे की संख्या है 4, 1 किसका अंडर रूट होता है, तो 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 प्राप्त होगा, इसीलिए 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक है। 4 किसका अंडर रूट होता है, मतलब 4 का क्या अंडर रूट होता है, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, तो अगर आप 2 का गुणा 2 में करोगे तो आपको 4 प्राप्त होता है ना, तो 2 हो गया अंडर रूट 4 के बराबर। अब यहाँ पर 1 है ऊपर, तो 1 किसका होगा, 1 का 1 में गुणा करो तो 1 मिल जाएगा, तो अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। 2 किस संख्या का किस में गुणा करेंगे 2 प्राप्त हो जाए, हमें तो पता नहीं है, इसीलिए इसको ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दो अंडर रूट में, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अंडर रूट 3/4, तो ऊपर लिख दिया अंडर रूट 3 अपन ने, नीचे क्या है 4, लेकिन 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 तो प्राप्त हो जाएगा, तो 4 की जगह पर अंडर रूट 4 की जगह पर मैंने 2 लिख दिया, लेकिन 3 अभी भी अंडर रूट में है, क्योंकि किस में किस संख्या का गुणा करें 3 प्राप्त तो पता ही नहीं है हमें। 1 का 1 में गुणा करो 1 प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको अंडर रूट निकालना आता होगा, अगर ये भी नहीं आता तो फिर जैसा कि मैंने अभी बोला था, पास में चुल्लू पर पानी होगा, उससे मुंह धो के आना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू बताई है मैंने आपको, साइन की वैल्यू बताई है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये 80 नहीं है 90 है, वो मेरी हैंड राइटिंग है कुछ इतनी अच्छी है कि वो 60 और 90 है, 180 सब एक जैसा लगने लगता है। तो साइन 0 की डिग्री 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब आपको क्या करना है, ऐसा ही कॉपी में लिखने का बार बार प्रयत्न करना है। आप 5-6 बार लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू याद हो जाएंगी।
मैंने इनको पर्सनली बताऊँ कैसे याद किया था, मैंने इनको सिंपल से फॉर्मेट में याद कर लिया था। आई होप ये ट्रिक आपकी समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसको मिटा देता हूँ। चलो छोड़ो चक्कर, एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं इधर। तो मैंने इनको कैसे याद किया था, मैंने बिल्कुल सिंपल सा तरीका अपनाया था। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2। फिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 2 के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 1/2, फिर 2 के ऊपर अंडर रूट आ गया, है ना, 1/√2। फिर क्या याद किया था मैंने, 45 के बाद 60, है ना, 0 30 45 60, 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। ये कैसे याद किया था मैंने, 2 और 1 को जोड़ दो 3, √3/2। उसके बाद 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी साइन की वैल्यू मैंने याद किया था 0 से लेकर 1/1 के बीच में होती है, बीच में आ जाता है 1/2, फिर आ जाता है 1/√2, फिर आ जाता है √3/2। ऐसे मैंने याद किया था। अब चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी, वरना बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे इस तरीके से बना के तो आपको साइन की वैल्यू याद हो जाएगी। चलो ठीक है यार, साइन की वैल्यू तो याद हो जाएगी, कॉस की वैल्यू भी तो याद करनी है, टेन की याद करनी है, कॉट की याद करनी है, सेक की याद करनी है, कोसेक की याद करनी है। इनकी वैल्यू कैसे याद हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब आपस में रिश्तेदारी वगैरह चलती है इनकी, आराम से बढ़िया। तो अगर आपको एक की वैल्यू पता है, दूसरी की वैल्यू निकालने में आपको कोई भी समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, चलो इनको भी देख लेते हैं। कॉस थीटा, मैंने आपको क्या बताया था, जो साइन है और कॉस है, देखो हाँ यहाँ पर लिखा होगा, हाँ ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है ये आपस में पक्के दोस्त हैं, पक्के ब्रदर है ना, पक्के ब्रदर हैं, सगे भाई भाई हैं। टेन थीटा कॉट थीटा ये भी आपस में क्या है, भाई भाई का रिश्ता है इनका। सेक थीटा कोसेक थीटा इनका भी आपस में क्या है, भाई भाई का रिश्ता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब दो भाई होते हैं तो भाई के बीच की रिलेशनशिप कैसे चलती है, कैसी चलती है, बिल्कुल उल्टे चलते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम, ये तो सब भाइयों में तो बिल्कुल नहीं होता यार, जब दोस्ती में ही नहीं होता तो भाई में कहाँ से होगा, बिल्कुल उल्टे चलेंगे। अगर तू 5 किलो लेगा तो मैं 10 किलो लूँगा, बस। हाँ पता नहीं क्या लेने की बात चल रही थी, लेकिन हाँ कुछ भी लेंगे, लेकिन एक ज़्यादा लेगा तो दूसरा ज़्यादा ही लेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू ये है, कॉस थीटा इसका क्या है, बिल्कुल भाई है, तो बिल्कुल उल्टा चलेगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये कहेगा नहीं, हम उल्टा करेंगे, हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 करेंगे, 90 डिग्री की वैल्यू 0 करेंगे। तो देखो साइन 90 डिग्री 1 होता है और साइन 0 डिग्री 0 होता है, जबकि इसमें उल्टा होता है, साइन 0 डिग्री 1 होता है, 90 डिग्री 0 होता है, बिल्कुल उल्टा है। ये एक पर ख़त्म होता है, ये एक से शुरू होता है, इसमें एक से पहले √3/2 आता है, इसमें एक के बाद √3/2 आता है, इसमें यहाँ पर 1/√2 आता है, इसमें 1/√2 आता है। कुछ भी हो भाई है तो 45 डिग्री पर सभी की वैल्यू जो होती है समान रहती है, देख लो 45 डिग्री पर सभी की वैल्यू जो है समान है। साइन और कॉस की भी समान है, टेन और कॉट की भी समान है, सेक और कोसेक की भी समान रहती है। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री अब थोड़े तो भाईचारा रहेगा, ठीक है। 1/√2 से पहले इसमें 1/2 आता है, इसमें बाद में 1/2 आता है, इसमें उससे पहले 0 आता है, इसमें उसके बाद 0 आता है। कहीं पर समझ में ना आया हो मुन्ना तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि साइन और कॉस भाई भाई हैं और भाई भाई की आज तक नहीं जमी, आज तक नहीं जमी। कलयुग की बात कर रहा हूँ, सतयुग की बात अलग है ना। तो देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 1/√3/2 1/√2 1/2 और 0, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये साइन और कॉस का हो गया। टेन का देखो, टेन की ये वैल्यू, इसको कैसे याद करना ये बता दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। 0 1/√3 1/√3 और इन्फाइनाइट। कॉट जैसे इसका उल्टा होगा, इधर इन्फाइनाइट पर ये खत्म होता है, ये इन्फाइनाइट से शुरू होते हैं। यहाँ पर इन्फाइनाइट से पहले √3 आता है, यहाँ पर बाद में आता है ये 1, ये √3। ये देखो बिल्कुल उल्टा सिस्टम चल रहा है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये तो यहाँ पर ही रहेगा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बिल्कुल अपोजिट सिस्टम चलता है। काहे कि भाई भैया की आज तक नहीं जमी, तो अब कहाँ से जमेगी। सेक और कोसेक को देख लो, 1 2/√3 √2 2 इन्फाइनाइट। कोसेक बिल्कुल उल्टा चलेगा, इन्फाइनाइट पहले 2 पहले √2। 45 डिग्री पर तो थोड़ा तो भाईचारा रहता है, 2/√3 और 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बोलोगे यार साइन की वैल्यू, अब तो इतना तो हमारी समझ में आ गया क्या कि ऐसे इसको मिटाई देते हैं, किस काम की, आपको पता चल गया होगा ट्रिक के बारे में। देखो ऐसा है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो बिल्कुल सरल है। साइन 0 की 0 होती है, फिर आती है 1/2, फिर आती है 1/2 पर अंडर रूट आ जाता है, फिर आ जाता है 2 और 1 3 √3/2, फिर आता है 1। ऐसे मैंने याद की थी, आप किसी भी तरीके से याद कर लो इस तरीके से। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होती है ना, मैं इसी तरीके से फैलाया करता था। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गया तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, फिर आ जाएगा √2 45 पर, 60 पर आ जाएगा √3/2, 90 पर हो जाएंगे दोबारा से 1, ठीक है। ऐसे मैं याद करता था, आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो साइन 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 0 1/2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर अब मुझसे किसी ने कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पूछी तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कॉस 60 डिग्री होता है वो जो कॉस 60 डिग्री होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, ये 1/√2। तो अगर किसी ने मुझसे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पूछी तो मैं किसकी वैल्यू बता दूंगा उसको, मैं उसको बता दूंगा कॉस
साइन 30 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि साइन 30 डिग्री वैल्यू और cos 60 डिग्री की वैल्यू दोनों बिल्कुल बराबर होती है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि tan 45 की वैल्यू बताओ, याद है बता दूंगा। cot 45 की, तो भैया cot 45 की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि cot 45 और tan 45 की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। अगर किसी से मेरे ने पूछा कि sec 45 की, तो sec 45 की √2 होती है, cosec 45 की तो वो cosec 45, इनको याद करना भी बताऊंगा, चिंता ना करो। तो 45 डिग्री पर तो सबकी वैल्यू बराबर होती है। बाकी याद रखना 30 डिग्री है तो उसके भैया के पास वो 60 डिग्री के बराबर होगा। जैसे cos के 60 डिग्री है तो cos के 60 डिग्री 1/2 है, तो ये साइन के 30 डिग्री के बराबर होगा, देख लो, है ना। तो 60 किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। 90 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बाकी 45 डिग्री तो सबका समान रहेगा। देखो साइन और कॉस का 45 समान, टेन और कॉट का 45 समान, सेक और कोसेक का 45 समान। लेकिन जो साइन का 30 है वो कॉस का 60 है, जो टेन का 30 है वो कॉस का कॉट का 60 है, और जो सेक का 30 है वो कॉसेक का 60 है। इस तरीके से 90 है उसका, वो उसका 0 है, जिसका 0 उसका 90। बिल्कुल उल्टा प्रक्रम चलता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बारी आती है कि टेन की वैल्यू कैसे याद करें और सेक थीटा की वैल्यू कैसे याद करें। सेक की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक कॉसेक की याद कर लो, काम हो जाएगा। कैसे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो सबसे पहले अपन सीख लेते हैं कोसेक और सेक की वैल्यू निकालना। बिल्कुल ईजी है। मैंने आपको लाल बटे कक्का से परिचित करवाया था कि हमारे पास एक कक्का रहते थे, बहुत ही गुस्से में रहते थे, जरा सा चढ़ा दो लाल पड़ जाते थे, तो उसको कहते थे लाल बटे कक्का। क्या कहते थे, लाल बटे कक्का। यहाँ पर आता है सिन, यहाँ पर आता है कॉस, यहाँ पर आता है टेन। इस तरीके से प्रोसेस चलता था। नीचे बताया था साइन के उल्टे होते हैं कॉसेक, क्योंकि साइन और कॉसेक की दोस्ती बड़ी गहरी है। कॉस और सेक की दोस्ती बड़ी गहरी, टेन और कॉट तो इनके अंदर तो भाईचारा भी है, दोस्ती भी है, सब है बिल्कुल आराम से। मैंने यहाँ पर भी लिखा होगा यार, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो दोस्ती है, ये फ्रेंड है, दोस्त हैं। देखो साइन और कॉसेक क्या बताया था, दोस्त, कॉस और सेक दोस्त, टेन और कॉट दोस्त, याद कर लेना इसको। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि साइन और कॉसेक आपस में दोस्त हैं। तो जब भाई सीधा नहीं चल रहा, दोस्त कहाँ से सीधा चलेगा, दोस्त तो बिल्कुल उल्टा चलता है। ये कहेगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो हम कहेंगे कि साइन 0 का उल्टा कितना होता है। किसी भी संख्या को उल्टा निकालना हो तो उसको 1 में भाग दे दो। जैसे हमारे पास 1 में भाग दे दिया मैंने 8/2 का, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाता है तो 2/8। तो ये 8/2 का उल्टा नहीं है ना। और भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे, चिंता ना करो। तो 3/2 का उल्टा कितना होता है, 2/3। कैसे आया, 1 में 3/2 का भाग दे दिया तो सबसे नीचे वाली संख्या का सबसे ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाता है। तो 2 एकम 2 और नीचे क्या आ गया 3। मेरे पास है 8/5, इसका मेरे को उल्टा करना है तो इसका 1 में भाग दे दो, तो 5 सबसे ऊपर पहुंच जाता है, 5 एकम 5, बचे में रहता है 8। तो 5/8 8/5 का उल्टा होता है कि नहीं। तो किसी भी संख्या का उल्टा निकालना हो जस्ट 1 में भाग दो, उससे डिवाइड मत करना, है ना, 1 में भाग देना है, 1 से डिवाइड कर दो उसको, है ना। जैसे सेक का अपने को उल्टा निकालना है तो 1 से सेक को डिवाइड कर दो, नहीं सेक को डिवाइड कर दो 1 से, मैं भी उल्टा ही बोल रहा हूँ, 1 को डिवाइड कर दो सेक से, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉसेक की। तो कॉसेक क्या होता है, मैंने क्या बताया, कॉसेक बिल्कुल उल्टा होता है किसका, सेक का, साइन का। साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बिल्कुल उल्टा होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा 0 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/0, 1 में 0 का भाग दे दो। अब किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग देते हो तो हमेशा इनफाइनाइट निकल के आता है। क्यों आता है इसको भी देख लो। किसी भी संख्या में भाग देने का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ क्या होता है। अगर मैं किसी भी संख्या में भाग दे रहा हूँ, उसका अर्थ क्या निकल के आता है, क्यों दे रहा हूँ मैं भाग। मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी अगर मैं उसी संख्या को जोड़ता जाऊँ तो वो मेरे को कितनी बार में प्राप्त होगा। जैसे अगर मैं 0 में 8 का भाग दूँ तो आंसर 0 निकल के आता है। क्यों, क्योंकि मैं 8 का 0 में मल्टीप्लाई करूँगा तब मेरे को 0 प्राप्त होगा। अब मैं 4 में 2 का भाग दे रहा हूँ तो 2 दूनी 4 आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 का 2 में गुणा करूँगा तो मेरे को 4 प्राप्त होगा। अगर मैं मान लो 16 में भाग दे रहा हूँ 4 का, तो मेरे को कितना प्राप्त होता है, 4 चौके 16। इसका मतलब क्या है कि 4 का 4 में गुणा करोगे तो आपको 16 मिलेगा। कुल मिलाकर भाग का मतलब यही होता है ना। फिलहाल के लिए आप यही मान के चलो, है ना। जैसे मेरे पास है 10/5, 8/2 और 6/3। तो 5 का 10 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2, 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4, 6 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा 3। तो 2 आया, इसका मतलब क्या है कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मिलेगा। 4 आया, इसका अर्थ क्या है 2 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 8 मिलेगा। 3 आया, इसका मतलब क्या है 3 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 3 तो आने वाला नहीं क्योंकि 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा 2 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं। हाँ, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 का गुणा करूंगा तो 6 आएगा। यही तो भाग का मतलब होता है। अब किसी भी संख्या को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए 8 को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 0 से लेकर
गिनती बढ़ाते चले जाओ, कोई भी संख्या लिख दो, वो परफेक्ट मैच हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया तो हाँ सॉरी मैच ही नहीं होगी, यही तो दिक्कत है। आप कोई सी भी संख्या लिख के देख लो, जीरो में आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, आपको कभी भी 8 प्राप्त ही नहीं होगा। मैं किसी भी संख्या में जीरो का भाग दे रहा हूँ, किसी भी संख्या में जीरो को भाग दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं 5 में जीरो को भाग दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका इसमें गुणा करने पर 5 प्राप्त होना चाहिए। अब आप कोई भी संख्या लिख के देख लो, कभी आपको 5 प्राप्त होगा ही नहीं। तो जीरो से किसी भी संख्या में भाग जा ही नहीं सकता, ये हमारी आउट ऑफ रेंज है। आउट ऑफ रेंज कोई भी चीज़ होती है तो उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं, तो इसको भी अपने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट। कुल मिलाकर बात ये है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब 1/2 है, इसका उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा होता है 2/1। ये 1/2 है, इसका उल्टा कर दो, 2 को ऊपर पहुंचा दो, 1 को नीचे पहुंचा दो, तो 2/1 है ना। बटे का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो 2 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो यहाँ पर 2 है। 1/√2 है तो उसको उल्टा कर दो, √2/1। अब 1 का √2 में भाग दोगे तो √2 ही आएगा। √3/2 इसको उल्टा कर दो तो 2/√3, तो ये देख लो 2/√3। 1 है, इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का उल्टा करना है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है 1 में भाग दे रहे हैं उससे, तो 1 में 1 का भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 1। कैसे, जरा देखो, 8/5 है, इसका उल्टा करना है तो 1 में भाग दे दो इस संख्या से, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 8 नीचे रह जाएगा, 5/8। लेकिन अगर मैं 1 को उल्टा कर रहा हूँ तो क्या मतलब है, 1 में ही 1 का भाग दे दो तो कितना प्राप्त होगा, 1 एकम 1, सीधी सी बात है। अगर मैं 5 का उल्टा प्राप्त करूँ तो 1/5 मिलता है। 1/5 अपने को क्यों मिलता है, इसका मतलब है कि 1 में भाग दिया 5 से अपन ने, तो वो उसका उल्टा हो गया। किसी भी संख्या उल्टा मतलब 1 में भाग दे दो उससे, है ना, यही चीज़ है। अगर मैं सेक थीटा निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉस थीटा का उल्टा कर सकता हूँ, क्योंकि कॉस और सेक आपस में फ्रेंड है, बताया था ना। कॉस और सेक आपस में कैसे हैं, मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। तो यहाँ पर देखो सेक है, कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, √3/2, इसका उल्टा 2/√3, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, 1/√2, तो √2 को ऊपर पहुंचा दो, सीधी सी बात है। 1/2, 2 को ऊपर पहुंचा दो, बाकी 1 से भाग दोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। और जीरो का तो इन्फाइनाइट होता है उल्टा करने पर, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। टेन थीटा कैसे निकाला, साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, है ना, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र होता है, याद रखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ई कैसे आ गया, ऐसे कैसे लिख दिया तुमने, देखो ऐसे लिख दिया हमने, गौर से देखो। अब लाल बटे कक्का याद है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया था। ऊपर आता है sin cos tan, साइन का उल्टा cos सेक का उल्टा cos का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है cot। ठीक है, टेन थीटा कितना है, लंब बटा आधार। अगर मैं साइन थीटा बटे cos थीटा करूँ तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, कर्ण बटे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये क्या है, साइन थीटा है, और ये क्या है अपना कॉस थीटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर रहा हूँ, तो क्या निकल के आएगा, के से के को काट दिया, बचा क्या, एल बटा ए बचा ना, एल बटा ए, ये क्या होता है, टेन थीटा। तो जब साइन थीटा को मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या निकल के आ गया मेरे पास, आ गया ना टेन थीटा। तो वही तो हम लिख रहे हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज टेन थीटा, ऑलवेज टेन थीटा। तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो। अब जीरो को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या को जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करो हमेशा जीरो ही आता है, क्यों, क्योंकि अब किसी भी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 1 का किसी संख्या में कितनी बार गुणा करेंगे जीरो आ जाए। जैसे मैंने बताया था 8/2 करोगे तो 4 आता है, इसका मतलब 4 × 2 करोगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, जीरो, क्योंकि जीरो और 1 का गुणा करोगे तभी जीरो आएगा, और कुछ भी रख के देख लो कभी जीरो नहीं आएगा। तो किसी भी संख्या में मतलब जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, आपको क्या प्राप्त होगा, आपको हमेशा और हमेशा और हमेशा ही जीरो ही प्राप्त होगा। तो जीरो में 1 का भाग दिया जीरो, 1/2 में √3/2 का भाग दिया, 2 से 2 कट गया, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया, √2 से √2 गया, 1/1, 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 ही आएगा। √3/2, 2 से 2 गया, √3 में 1 का भाग दिया तो √3। 1 में जीरो का भाग, किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हो तो इन्फाइनाइट, याद रख लेना। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देगो तो जीरो, और जीरो से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो इन्फाइनाइट। इस बात को हमेशा याद रखना। इन्फाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं अनंत, ठीक है। अनंत का मतलब आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे, हिंदी वाले विद्यार्थी। अनंत का मतलब जिसके बारे में हमें भी पता नहीं हो, लिमिटलेस। जैसे अगर किसी चींटी से पूछो कि धरती कितनी बड़ी है तो उसके लिए वो अनंत है, क्योंकि वो कभी पूरी धरती में घूम ही नहीं सकती। अब हमसे पूछ लो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अभी तक अपन बाहर नहीं निकले ब्रह्मांड से, तो अभी तक तो अपने लिए अनंत ही है। मान लो ब्रह्मांड का और अपन ने खोज लिया तो फिर अपन बड़ी किसी चीज़ को खोज लेंगे उससे, कि ब्रह्मांड भी तो किसी चीज़ में होगा, ब्रह्मांड भी तो किसी चीज़ में होगा। जैसे सौरमंडल है वो पूरी गैलेक्सी के अंदर है, तो गैलेक्सी ब्रह्मांड के अंदर है, तो ब्रह्मांड भी किसी चीज़ के अंदर होगा, तो फिर वो अपने लिए अनंत हो जाएगा कि उसका वो कहाँ तक है। तो कोई भी चीज़ जब आउट ऑफ रेंज चली जाती है तो वो अपने लिए अनंत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले के लोगों के लिए धरती क्या थी, अनंत थी,
लेकिन अब तो धरती को पूरी को एक्सप्लोर कर लिया भैया। जब छोटे थे जानवर थे पहले, इंसान ज़्यादा विकसित नहीं थे, अब तब जाकर तुम उनसे पूछते ये धरती कितनी लंबी है, तो भैया तुम चले जाओ, वो कभी खत्म हो रही है, वो अनंत है, इनफाइनाइट है उनके लिए। अब अपने लिए नहीं है, क्योंकि अपन ने पूरा और खोज लिया उसका, तो अब अपन दूसरे ग्रहों को भी खोज चुके हैं, तो अब अपने लिए और ज़्यादा लिमिट पड़ेगी। तो लिमिट क्या है, बढ़ती जाती है, ऐसा है। ठीक है, मैं कैमरे पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आदत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी, चिंता ना करो। तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा ऐसा है, तुमने कौशक की बता दी, ठीक है, तो सेक की कैसे याद करें, सेक की इसका उल्टा कर ले। अरे कुछ नहीं करना, कौशक की देख लेनी है आपको, टेन की देख लेनी है आपको, साइन की देख लेनी है आपको। बाकी साइन का उल्टा कॉस चलता है ना, टेन का उल्टा क्या चलता है, कॉट चलता है, और कौशक का उल्टा क्या चलता है, सेक चलता है। जैसे इन्फाइनाइट इधर इधर देख लो, मैंने बताया था ना 30 60 और 90, 90 का कितना होता है 0 डिग्री, हाँ, और 45 डिग्री सबका सेम रहता है। ये कॉन्सेप्ट बताया था, इस कॉन्सेप्ट को लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स सबका क्लियर हो जाएगा। तो ये होती है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। अच्छा टेन थीटा को मैंने ऐसे याद किया था, देखो पहली चीज़ तो आप जब टेबल बार बार बनाते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आपको याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, टेन थीटा को कैसे याद करना है, साइन थीटा की ट्रिक क्या बताई थी, 0 फिर 1/2, फिर 1/2 का अंडर रूट कर दो, अंडर रूट 2, फिर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2, और फिर क्या आ जाएगा 1। ये साइन की वैल्यू होती है साइन थीटा की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस की क्या हो जाएगी, जस्ट इसके अपोजिट, एक इधर आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 इधर आ जाएगा, 45 तो सेम रहता है, बाकी 1/2 इधर आ जाएगा और वो 0 बिल्कुल यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये कॉस की होगी। टेन की कैसे याद रखना है, टेन 0 इजिकल टू होता है 1, सॉरी 0 होता है, टेन 30 डिग्री इजिकल टू होता है 1/√3। फिर ऊपर की संख्या को लिखो, फिर नीचे की संख्या को लिखो, फिर इन्फाइनाइट लगा दो, ये टेन की वैल्यू है। ऐसे आप याद कर सकते हो। कॉट की बिल्कुल उल्टी कर दो, ये इस तरीके से लो, कॉट की बिल्कुल उल्टी कर दो। सेक और कॉसेक की, सेक साइन का उल्टा कर दो, कॉसेक निकल आएगा। साइन 0 डिग्री है तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये उसका उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 है इसका उल्टा अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 है इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, एक है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही होता है। ठीक है, रही बात सेक की, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 2/√3 इधर आ जाएगा, अंडर रूट 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और अनंत इधर आ जाएगा। और ये हमने पूरी सारणी ऐसे के ऐसे छाप दी। ठीक है, तो ऐसे आपको आना चाहिए। जब मेरे एग्जाम लगे थे ना, तो मेरे एग्जाम के अंदर मेरे को कुछ समय पहले ही मिल गया था, मतलब पेपर पहले ही मिल जाता है। कॉपी थी, मैं जब मैं पेपर देता था वैसे ही होता था, कॉपी पहले दे देते थे। तो जब कॉपी पहले दी तो उसके अंदर रोल नंबर वगैरह लिख दिया था, और थोड़ा सा समय और मिल रहा था, शायद 15 मिनट के करीब ऐसा टाइम लगता था, है ना। तो कुछ समय हमें पहले ही मिल जाता था। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि ट्रिगोनोमेट्री वही 2-3 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, 5-5 10-10 नंबर के आएंगे, क्लास 10 की बात करूँ मैं। तो हमने पूरी की पूरी जो टेबल थी उसको पीछे छाप लिया, कॉपी के ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को कॉपी के पीछे छाप लिया। आती थी कि वैसे तो टेबल थोड़ी बहुत हमको याद थी, अगर कहीं पर दिक्कत हो जाए तो पीछे पलटी और मिलाकर देख ली, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पर। और 3 क्वेश्चन आने हैं, तो 3 क्वेश्चन इससे क्या है, बेहतर ही करें। 5-5 नंबर के, अब तो शायद 5 नंबर के आते भी नहीं होंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जनरली। लेकिन अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हो, 11th की कर रहे हो, 12th की कर रहे हो, है ना, किसी भी कर रहे हो, नीट JEE NDA वगैरह सीडीएस जो भी करना है आपको तैयारी, उसके अंदर बेसिक फिजिक्स आती है, बेसिक मैथमेटिक्स आता है, तो ये तो पक्की पर आना है, ये तो उसकी परछाई है, रूह है। एक बार को भूतनी शरीर से अलग हो सकती है, लेकिन ये मैथ से अलग नहीं हो सकता, याद रखना। अच्छा, अब अपने को वैल्यू निकालनी है। चलिए इसकी वैल्यू निकाल के देखिए। और ये अपना कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 75 मीटर के करीब ही होती है, 72.5 मीटर ऐसी कुछ होती है इसकी ऊंचाई। छोड़ो चक्कर, आपको क्या है, इसकी ऊंचाई मापनी है और इसकी ऊंचाई मापनी है। यहाँ पर आपको थीटा एंगल दिया गया है, नहीं, थीटा एंगल देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कुछ तो एंगल आपको देना ही चाहिए ना। यहाँ पर आपको कोण दिया गया है, यहाँ पर आपको कोण दिया गया है 60 डिग्री का। ओके, निकालो। यहाँ पर आपको आधार ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। आपको दे रहा हूँ मैं 2 मिनट का समय, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, पता चल जाएगा कि आपकी बुद्धि कितनी विकसित है। अरे वाह, ये तो हट रहा है। ओके, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। अब ये बड़ों को लेके आएंगे, लाल बटे का वही करेंगे। ऊपर आता है सिन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉस। पहले ही बता चुका हूँ, कई बार आपको तो याद हो गए होंगे अब तक तो लगभग। हाँ, अब यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना था, आधार ज्ञात करना था। लंबाई अपने को दी गई है, ऐसी कोई वैल्यू जिसके अंदर लंबाई भी आए आधार भी आए। ऐसा तो सिर्फ टेन थीटा के साथ होता है, जिसमें लंबाई एल भी आ रहा है, आधार ए भी आ रहा है। ये बढ़िया बात हुई भैया, लंबाई भी आ रही है, आधार भी आ रहा है, तो अब तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा लिख दिया, और टेन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटे आधार। कल समझा चुका था इसको मैं। 10 थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री, थीटा की जगह लिख दिया 60 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 2 मीटर, आधार ये अपने को ज्ञात करना है। ओके,
टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? याद करने का तरीका आपको क्या बताए थे हम? पहले लिखो 0 डिग्री, फिर लिखो 1/√3, फिर लिखो 1, फिर लिखो √3, फिर आ जाएगा इन्फाइनाइट। तो 0 1/√3, 1 फिर √3, ऊपर की संख्या फिर नीचे की संख्या इन्फाइनाइट। यही होती है 10 की वैल्यू। हमने तो ऐसा याद कर ली थी। बाकी हमको सारणी बनाना भी आता था, इतनी बार बनाई कि हमको रट गया था बिल्कुल। और अब तो हम सोते हुए से उठा के पूछ लो तो बोल देंगे। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। अपने को कितने की वैल्यू निकालनी है? अपने को निकालनी है 60 डिग्री की वैल्यू। तो 60 डिग्री की वैल्यू ये निकल के आ गई √3। क्या निकल के आ गई? √3। इस तरीके से यहाँ पर क्या है 2/a है ना। a को इधर पहुँचा दो तो 2 बटा ये कितना √3 नीचे पहुँच गया तो 2 बटा √3 पश्चांतर कर दिया तो a √3 की जगह पर आ गया, √3 यहाँ की जगह पर आ गया। इतना गणित तो आपको आता होगा। इतना भी नहीं आता तो दोबारा चुल्लू पर पानी से मुँह धो के आओ, ठीक है। 2 बटा √3, तो ये आधा निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 2 बटा √3। ऐसा है √3 की वैल्यू क्या होती है? हम 4 का तो कह सकते हैं, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। √3 की वैल्यू क्या होती है ये तो हमको भी नहीं पता। चलो निकाल लेते हैं, हम भी कुछ भूल जाते हैं इतनी। ये √, वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कैलकुलेटर कहाँ पर है? अरे इधर है कैलकुलेटर, ये रहे अपने कैलकुलेटर भाई साहब। ये सब कुछ बता देते हैं, इनके पास बहुत दिमाग है। यहाँ पर लगाया सबसे पहले 3 और 3 का निकालना है √, तो इसकी वैल्यू होती है 1.73, 1.73 ये इसकी वैल्यू होती है √3 की। तो आप 2 बटा 1.73 भी लिख सकते हो। ऐसी विपदा से क्यों जूझना कि दशमलव में संख्या लिखना, इससे बढ़िया लिख दो 2 √3, काम यहीं पर खत्म। अच्छा ये वाला कुतुब मीनार है, ये वो वाला कुतुब मीनार नहीं है, 72.5 मीटर ऊंचाई वाला। ये अपना वाला कुतुब मीनार है, तो इसकी ऊंचाई अलग होगी। बताइए कितनी है, कितना लंबा है ये? अरे सीधी सी बात है, ये अपने चाचा खड़े होकर इसको देख रहे हैं, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर है। लंबाई अपने को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे अपन लंबाई? लंबाई निकालने का सिंपल सा सूत्र है, ये अपना आधार है और ये अपनी लंबाई है। लंबाई ज्ञात करनी है, आधार दिया है, और लंबाई और आधार tan थीटा के सूत्र में ही आता है। तो यहाँ पर भी tan थीटा का सूत्र लगा दो। tan थीटा कितना बन रहा है? 60 डिग्री बराबर लंब यानी ज्ञात करना है, आधार कितना दिया है? 4 मीटर। tan 60 डिग्री की वैल्यू वही √3 बराबर l बटा 4। 4 का इधर पहुँचा दो तो कितना हो गया? 4 इंटू √3, लंबाई बराबर 4 √3 निकल के आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है? गुणा करके देख लो, 1.73 होता है ना इसकी वैल्यू, 1.73 होती है। तो 4 का गुणा करके देख लो 1.73 के अंदर आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। कितने होता है? 4 × 12 7 × 28 और 1 29, 4 और 1 5, तो 1 2 के बाद 5.92 यानी करीब 6 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई निकल के आई है ना। एग्जैक्टली 6 मीटर तो नहीं होगी, लेकिन 6 मीटर के करीब इसकी जो ऊंचाई है वो निकल के आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अपन ऊंचाई मापते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की ऊंचाई भी माप लेते हैं, खंबे की ऊंचाई भी माप लोगे। बस इसके लिए उपकरण आते हैं, क्या है? एंगल मापने वाले उपकरण आते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास है ये आपको अगर ठीक से दिख रहा होगा यहाँ पर ये, तो इसके ऊपर एंगल लेके होते हैं। एक मैं क्या करूँगा, बीच में ही इसी क्लास के बीच में ही एक वीडियो और ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको एक ऊंचाई माप के बता दूंगा इसी की सहायता से, ठीक है। कंफर्म करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो ये लगभग सारे रिलेशन आपको पता होंगे, है ना। अब यहाँ पर अपने को और निकालना है चीज़ें, निकालो भैया, आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। वीडियो को पॉज कर लो, मैं नहीं यहाँ पर सेकंड लगाने वाला। वैसे सेकंड लग जाती होंगी यहाँ पर, 2 मिनट रुको जरा, टाइमर लग जाता होगा यहाँ पर। फिजिक्स मिनी टूल, देखो यहाँ पर टाइमर है। अच्छा ये तो घड़ी है, कितनी बज रहे हैं टाइम ये बता रहा है। नहीं टाइमर भी लग जाता होगा यार, ये है तो टाइमर, ये लग जाता है। देखो ये टाइमर भी लग जाता है। हाँ यहाँ पर टाइमर भी अपन लगा सकते हैं इस तरीके से। ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड चल रही है ना, लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे नहीं। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो 60 डिग्री थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो ये हो गया अपना लंब, ठीक है। ये हो गया अपना, क्या हो गया? 90 डिग्री है। यहाँ पर कोण देख लो, बिल्कुल इसके सामने वाला हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया अपना? आधार। लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। अपने पास लंब दिया गया है 25 मीटर, है ना, मीटर में है ये, है ना। और कर्ण अपने को क्या है? ज्ञात करना है, कर्ण कितना है। तो ऐसा सूत्र जिसके अंदर लंब भी आए और कर्ण भी आए, तो वो कौन सा होता है? लाल बटे कक्का, देखो इधर, लाल बटे कक्का। यहाँ पर आ गया sin, यहाँ पर आ गया cos, यहाँ पर आ गया tan। तो लाल बटे कक्का, ये तो साइन थीटा में ही आता है यार, लाल बटे कक्का, सीधी सी बात है। तो साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री बराबर कितना है? लाल बटे कक्का। लंब कितना हो गया अपना? 25 मीटर बटे कर्ण, ये तो अपने को ज्ञात करना है, कर्ण ये तो अपने को ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अब मैं बार बार पीछे नहीं जाऊँगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, आप देख लेना, है ना, ठीक है। 25/k। तो क्या करो, अपने को k की वैल्यू निकालनी है, तो k को इधर पहुंचा दो √3 की जगह पर, 2 इधर आ गया तो 25 दूनी 50, √3 नीचे आएगा बटे में k की जगह पर, तो ये निकल के आ गया 50/√3। अब इतना तो आपको आता होगा कि ये जोड़ घटा
जोड़ घटाव गुणा भाग्य कैसे किया। तो k इक्वल टू इसकी निकल के आई है 50√3 की वैल्यू है ना। 50 में आप 1.73 से भाग देकर देख लो, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी ये जो है इसकी लंबाई होगी। और एक बात याद रखना, इसकी जो लंबाई है इन दोनों भुजाओं से हमेशा ज़्यादा निकल के आती है। यहाँ पर ये 8 है, अब आपको ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है और ये वाली भी वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे, ऊपर की वैल्यू को मिटा देते हैं हम बिल्कुल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल ईजीली। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, ये जो कर्ण है, ये जो आधार है इसका आधार निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत कुछ सीखने वाले, गौर से देखना, ठीक है। साइन नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा लंब बटे आधार टेन थीटा। टेन कोण कितना दिया है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 8, थीटा के सामने वाला लंब बटे क्या हो गया आधार। तो आधार इधर पहुँच गया 8 बटे टेन 30 डिग्री नीचे पहुँच गया। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 सबसे नीचे वाली संख्या की सबसे ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है, तो 8/√3। बाकी नीचे 1 को लिखो या ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 से भाग दोगे तो वही प्राप्त होगा। तो 8/√3 ये क्या निकल के आया, अपना आधार निकल के आया है। क्या निकल के आया है, आधार निकल के आया है। कर्ण कितना निकल के आएगा, कर्ण भी निकाल के देख लो। हमारे पास अब तो लंब भी है आधार भी है, कोई सा भी सूत्र लगा लो। अपन क्या करते हैं, अपन लगाते हैं यहाँ पर साइन थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, 30 डिग्री है, बराबर कितना होगा लंब कितना है 8 बटे कर्ण को इधर पहुँचा दिया 8 बटे साइन 30 डिग्री नीचे आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 8 दूनी 16। सबसे नीचे वाली संख्या का सबसे वाली ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है, 8 दूनी 16, तो k इक्वल टू 16। तो ये कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया, है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर कॉस भी लगा सकते थे, है ना, यहाँ पर कॉस भी लगा सकते थे, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का लगा के देख लो इधर, अरे ये रहा कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना निकला था अपना √8 बटे के। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 डिग्री के बराबर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, पीछे जाके टेबल में देख लेना। के इधर पहुँच √3 से √3 डायरेक्ट काट दिया, के इधर पहुँच गया, 8 का 2 में गुणा किया, 8 दूनी 16, तो के की वैल्यू 16 निकल के आ गई। यहाँ फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना था 8, इसका स्क्वायर कितना हो गया 16, सॉरी 64 होगा, 8 8 64 प्लस के 8√3, इसका स्क्वायर कितना होगा 8 का फिर से 64, √3 का कितना हो जाएगा 3। किसी भी संख्या का अंडर रूट हो और उसका वर्ग कर रहे हो तो उसका वर्ग वही निकल के आता है ना। √3 का वर्ग 3 निकल के आता है, क्यों, क्योंकि √3 का गुणा √3 में करोगे तो कितना होगा 3 तरह के 9, √9, 9 कब प्राप्त होता है 3 का 3 में गुणा करने पर, सीधी सी बात है, ठीक है। के स्क्वायर इसको इधर पहुँचा दो, √ में कन्वर्ट हो गया, 4 3 12, 7 18 और 1 19 प्लस 64, है ना, के बराबर, है ना। 4 और 2 कितने हो गए 8 हो गए, 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए, 25, 258 यहाँ पर निकल के आया है। अब 258 है, इसको 16 का कितना होता है, 16 का √ 258 16 के बराबर होता है, क्योंकि 16 का 16 में गुणा करोगे तो 258 प्राप्त होगा। बाकी यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ आपको, किधर है कैलकुलेटर अपने भाई साहब, ये रहे, ठीक है। √ 258 √16 प्राप्त हो गया कि नहीं, 16 आया कि नहीं, 16 आ गया ना 16। यहाँ पर मैं आपको ऐसे भी करके बता देता हूँ, किधर है कैलकुलेस, 16 गुणित 16 कर लो, 16 गुणित 16 कितना प्राप्त हो रहा है 256, यानी 258 के करीब। यहाँ पर शायद मेरे से गलती हो गई होगी यहाँ पर कहीं पर थोड़ी सी, वरना एग्जैक्टली 16 ही निकल के आएगा। कभी कभी हो जाती है, इधर उधर मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन करने में, वो आप देख लेना कहाँ पर हुई है। बट हाँ, आपको एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी संख्या की किसी भी जगह की ऊंचाई माप सकते हैं। बस अपने को कोण चाहिए, और क्या है अभी मैं इसको पेज पर माप के बता दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ और वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जैसे साइन 37 डिग्री बराबर 3/5 होता है, कॉस 37 डिग्री बराबर 4/5 होता है, टेन 37 डिग्री बराबर 3/4 होता है, साइन 53 डिग्री बराबर 4/5, कॉस 53 डिग्री बराबर 3/5, टेन 53 डिग्री इज इक्वल टू होता है 4/3। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने इनको कैसे याद किया था, सीधी सी बात है, 37 डिग्री के याद कर लिए तो पहले तो साइन कॉस टेन कैसे याद किए थे, सिंक कॉस टेन, ये तो अपना पूरा पैटर्न ऐसे ही रहता है, पहले साइन का फिर कॉस का फिर टेन का। लाल बटे कक्का में भी तो यही किया था, पहले साइन का फिर कॉस का फिर टेन का, है ना। तो साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री टेन 37 डिग्री की वैल्यू मैंने कैसे याद की थी, क्योंकि मेरे को याद करनी थी 35 37 सबके अलावा, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है ना, 45 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है, अपने को 37 डिग्री और 53 डिग्री ये टेबल से अलग याद करनी होती है ना, टेबल से अलग याद करनी होती है ना, ताकि टेबल में प्रॉब्लम ना आए। टेबल तो मैंने आपको याद करना सिखा दी, ये वैल्यू भी आपको याद करनी है, क्योंकि इनकी जरूरत भी आगे पड़ती है। तो ये मैंने कैसे याद की थी, देखो 37 डिग्री और 53 डिग्री है, तो 37 डिग्री का 3 ले लिया और 53 डिग्री का 5 ले लिया, तो साइन 37 डिग्री बराबर 3/5। ऐसे शॉर्ट ट्रिक थी, कोई वो नहीं है कि ये कैसे आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे याद करने की तकनीक है। 3/5, फिर क्या किया ऊपर की संख्या को बढ़ा दिया तो 4/5, फिर क्या किया इस संख्या को मैंने ऊपर की संख्या
ऊपर की संख्या तो एज इट इज रहने दी, नीचे की संख्या जो है वो मैंने घटा दी। दोबारा देखो क्या किया, साइन 37 डिग्री है तो 37 डिग्री का 3 ले लिया और 53 डिग्री का 5 ले लिया, 3/5 याद हो गया, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू निकल आई। कॉस की कैसे निकालने हैं, तो कॉस में ऊपर की संख्या को बढ़ा दो, तो 3 से इसको 4 कर दिया, 4/5। ठीक है, टेन की वैल्यू कैसे याद करें, टेन की वैल्यू में नीचे की संख्या को घटा दो, है ना, 3/5 था, 5 को मैंने 4 कर दिया। इस तरीके से मैंने इनको याद कर लिया। या फिर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता ही है, तो फिर टेन की वैल्यू निकालने में क्या जा रहा है, टेन साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो 3/5 को 4/5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से 5 कट गया, 3/4 ऐसी वैल्यू निकल गई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। फिर मैंने 53 डिग्री की वैल्यू कैसे याद की, इसको भी देख लो जरा। हाँ, ये तो लॉक में, चलो अच्छी बात है, वरना तो हम कहाँ डिलीट हो गए। साइन 53 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई 4/5। फिर ऊपर की संख्या घटा दी, 4, ये 3 हो गया। फिर मैंने क्या किया, 4 तो 4 ही रहा, और ये जो 5 है इसको घटाकर 3 कर दिया, है ना, मतलब 4 को ऊपर की संख्या को घटाकर ये कर दिया। कैसे याद किया था, देखो 53 डिग्री है, इसकी वैल्यू 4/5 मैंने याद कर ली थी, क्योंकि साइन 53 डिग्री बराबर होता है कॉस के 37 डिग्री के बराबर, ये आपको याद रखना होता है। कुछ नहीं, साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 4/5। फिर कॉस की कितनी होगी, जो 4 है इसको घटा दो, 3 कर दो, 1 घटा दिया, 3/5। फिर 10 की वैल्यू मैंने याद कैसे की, 10 की वैल्यू मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, इसको बढ़ा दो, है ना, 4 ऊपर तो 4 है ही, नीचे 5 है, तो 4 में से 1 कम कर दो, तो कितना हो गया, 3, है ना। तो सिंपल सी बात है, 1 बढ़ा रहे हैं 1 घटा रहे हैं। एक और बार दोबारा देख लो, कैसे याद की थी, 37 डिग्री 3 ले लिया, 53 डिग्री 5 ले लिया, 3/5। फिर ऊपर की संख्या को बढ़ाया 4, नीचे की संख्या एज इट इज। फिर क्या किया, नीचे की संख्या को घटा दिया, तो 3/4, 5 को घटा के 4 कर दिया। इसको कैसे याद किया, 53 डिग्री को, तो पहले तो मैंने 4 लिया, ठीक है, पहले तो मैंने 4 लिया, फिर 4 से 1 ज़्यादा कर दिया, तो कितना निकल के आ गया, 5। 4 से 1 ज़्यादा कर लिया तो कितना निकल के आ गया, 5। फिर क्या किया, 4 को 1 कम कर दिया, तो कितना रह गया, 3, नीचे क्या था, 5। फिर क्या किया, 4 था, पहले 1 बढ़ाया था, अब 1 कम कर दिया, 4/3। ऐसे मैंने याद किया। आप कैसे भी याद कर सकते हो, बस याद हो जाना चाहिए, है ना। इनका भी अपन फॉर्मूले करके नहीं देखने वाले, क्वेश्चन करके नहीं देखने वाले। फिलहाल आपको करना है तो मैं कोई भी आपको ट्राइंगल दे देता हूँ, ये इस तरीके से ट्राइंगल दे दिया, और यहाँ पर कौन बन रहा है अपना 35 डिग्री का, और ये अपना 5 मीटर है। कर्ड की वैल्यू निकाल लो, एक उत्तर दे देता हूँ फ्रॉम रख के लिए, है ना। यहाँ पर मान लीजिए अपना कौन बन रहा है 53 डिग्री का, ये आपको 8 दे दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, आधार की वैल्यू। ठीक है, ये आपको करना है, करके देख लेना। और मैं बीच में एक और वीडियो यहाँ पर अभी ऐड कर देने वाला हूँ, रिकॉर्ड करके अलग से, कि ऊंचाई किस तरीके से मापते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसकी प्रैक्टिस करनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को 2, 3, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके बना के जरूर देखें।